स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग पॉलिसी की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। उससे पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेके से प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ एबीसी लिमिटेड कैलकुलेट एंड कंपेयर रिस्क कॉस्ट एंड रिटर्न फॉर ऑल द 3 पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। तो आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की 3 पॉलिसी दी हैं, कंजर्वेटिव, मैचिंग, एग्रेसिव। सोर्सिंग ऑफ फंड्स हमें दिए हैं इक्विटी, डेट एंड करंट लायबिलिटीज टोटल हैं। यूज ऑफ फंड्स आपको दिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, परमानेंट करंट एसेट्स हैं, टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं। कंपनी अचीव्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6% एंड 18% ऑन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स रिस्पेक्टिवली। तो जो आपको रिटर्न मिल रही है एसेट्स के ऊपर वो हमें मेंशन की है। एंड द कॉस्ट ऑफ यूजिंग करंट लायबिलिटीज इज 5%, और जो डेट है उसकी कॉस्ट हमें ऑलरेडी की है डाटा में 12%। को आपको डिटर्मिन करना है वर्किंग रिटर्न एंड वर्किंग रिस्क अंडर ईच फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। So let us prepare income statement. जिसमें हम 3 कॉलम शो कर रखे हैं कंजर्वेटिव, मैचिंग और एग्रेसिव पॉलिसीज के लिए। कंजर्वेटिव, मैचिंग एंड एग्रेसिव। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि आपको रिटर्न कितनी दे रही है ऑन एसेट्स। रिटर्न आपको देखो मेंशन की है 6% है, 18% ऑन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पर आपको मिलेगी 6% और फिक्स्ड एसेट्स पर आपको मिलेगी 18%। तो फर्स्ट लेट अस टेक फिक्स्ड एसेट्स और उसकी रिटर्न है 18%। देन वी हैव करंट एसेट्स और उसकी रिटर्न है 6%। तो तीनों पॉलिसी में आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स आपको मेंशन किया है 180। तो 180 इंटू 18% 32.4। ये आपकी सेम रहेगी रिटर्न। और जो फिगर्स हैं ये आपके चल रहे हैं रुपीज यानी लैक्स। करंट एसेट्स से टोटल हैं परमानेंट प्लस टेम्परेरी 80 प्लस 60 140। उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 6%। तो 140 इंटू 6% 8.4। तो जिसे टोटल रिटर्न 40.8। इसमें से लेस कीजिए आप व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो जो फंड्स आपने अरेंज किए हैं उसकी कॉस्ट, एक तो 12% गेट है तीनों पॉलिसीज में। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गेट एट द रेट ऑफ 12%। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, उसकी कॉस्ट है 5%। करंट लायबिलिटीज एट द रेट ऑफ 5%। डेट देखो आपको दिया है तीनों पॉलिसीज में 100/60/20। 100 इंटू 12%, 60 इंटू 12%, यानी कि 20 इंटू 12%, 2.4। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज हैं 20, 60, 100। 20 के ऊपर है आपकी 5%, यानी कि 60 इंटू 5%। So then it is 100 into 5%, 5. This is total cost of funds। तो इसको माइनस कीजिए, बैलेंस आ जाएगा आपकी नेट रिटर्न। दिस इज 40 माइनस 13 27.8, यानी कि 40 माइनस 40.8 माइनस 10.2, दिस इज 30.6। then 40.8 minus 7.4, 33.4।
अब देखो डेट की जो कॉस्ट हमने माइनस कर दी है, तो नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो इक्विटी दी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ROE। तो इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी फंड्स टाइम्स 100। इक्विटी देखो हर पॉलिसी में दी है 200, तो सबको 200 से डिवाइड कीजिए इंटू 100। 27.8 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 13.9%। then 30.6 divided by 200 into 100, 15.3%। 33.4 divided by 200 into 100, 16.7%। तो आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपका हाई है एग्रेसिव पॉलिसी में और लोएस्ट है कंजर्वेटिव में। अब चेक करके हैं रिस्क, उसके लिए कैलकुलेट कीजिए आप करंट रेशो, विच इज रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। तो अब देखिए कंजर्वेटिव अप्रोच में करंट एसेट्स हैं टोटल 140, करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 20। जिसे 140 अपॉन 20, 7:1। करंट रेशो इज वेरी हाई, मोर देन 2:1, सो इट मीन्स रिस्क इज लो। तो रिस्क आपका लो है। सेकंड केस में देखिए आप करंट लायबिलिटीज हैं 60, तो किसी 140 बाई 60, so 140 divided by 60, this is 2.33, so this is near 2:1, तो it means रिस्क आपका है नॉर्मल इसमें। तो थर्ड केस में करंट लायबिलिटी से आपकी 100, तो रेशो विल बी 140 बाय 100, 1.4, एंड दिस रेशो इज लेस देन 2:1, जो हमारा स्टैंडर्ड रेशो होती है करंट रेशो। इट मीन्स रिस्क इज वेरी हाई। तो आप देखेंगे अब ये प्रूव हो गया है कि कंजर्वेटिव अप्रोच में प्रॉफिट इज आल्सो लो, रिस्क इज लो, बट इन एग्रेसिव पॉलिसी प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई एंड रिस्क इज हाई। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो प्रॉब्लम सेकंड में देखिए आपको मेंशन किया है द पैनासोनिक लिमिटेड हैज फोरकास्टेड इट्स टोटल फंड रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर एज यू फॉलो। तो आपको डिफरेंट मंथ्स दिए हैं और अमाउंट दिया है जो हमारी टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है रुपीज़ लैक्स में है। जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर अमाउंट ऑफ फंड्स हैं 60 अप टू 40। फर्म से कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी 4% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये जो फंड्स हैं हमें चाहिए जिसी फॉर करंट एसेट्स, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड्स भी हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, और उसकी कॉस्ट भी है 4%, 10% रिस्पेक्टिवली। तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यूजिंग हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच। तो 3 अप्रोचिंग हैं। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले एक डाटा बनाते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है ऑफ करंट एसेट्स फॉर डिफरेंट मंथ्स है, तो वो हम शो करते हैं पहले। तो आपको मंथ्स मेंशन किए हैं, देन वी आर गिवन फंड्स रिक्वायर्ड फॉर करंट एसेट्स। तो रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो मंथ्स आर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लेट अस राइट फंड्स की जो रिक्वायरमेंट आपको दी है 60, 60, 80, यानी कि जो 120, 200, 300, 400, 360, यानी कि जो 220, 140, सो 80 एंड 40। तो जब आपको डिफरेंट फाइनेंसिंग की अप्रोच अप्लाई करनी है फॉर करंट एसेट्स लाइक हेजिंग, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, तो पहले आप क्लासीफाई कीजिए जो करंट एसेट्स हैं उसमें से परमानेंट करंट एसेट्स आपकी कितनी है। तो लेट अस राइट परमानेंट करंट एसेट्स। परमानेंट तो क्या है कि ऑल ओवर का ईयर मिनिमम कितने फंड्स चाहिए करंट एसेट्स के लिए। तो आप सिलेक्ट कीजिए इसमें से मिनिमम अमाउंट आपका कौन सा है, जिसे 40। तो इतनी 40 हमारी परमानेंट करंट एसेट्स बन जाएंगी।
और जब हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा होगी इट मीन्स दैट विल बिकम अवर टेम्परेरी करंट एसेट्स। तो इट मीन्स बैलेंस जो आ रहा है वो है आपकी टेम्परेरी करंट एसेट्स। जैसे फर्स्ट मंथ में टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं आपकी 20, यानी कि 20, 40, जिसे ये 80, 160, यानी कि 260, 360, तो जिसे ये 320, जिसे 180, 100, 40 एंड 0। तो इट मीन्स अब देखते हैं तीनों अप्रोचिंग में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं हेजिंग अप्रोच। हेजिंग में होता है कि जो परमानेंट हमारी करंट एसेट्स हैं उसके लिए पूरे साल के लिए हम लॉन्ग टर्म फंड्स का लोन अरेंज कर लेंगे, टेम्परेरी के लिए अरेंज करेंगे हम शॉर्ट टर्म फंड से। इट मीन्स फर्स्ट अप्रोच है आपकी, लेट अस टेक टोटल आल्सो। सो फर्स्ट अप्रोच इज अवर हेजिंग अप्रोच, जिसको हम मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें हम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करते हैं फॉर परमानेंट करंट एसेट से। तो आप देखेंगे परमानेंट करंट एसेट आपकी सेम है पूरे साल, तो उसके लिए एक ही बार आप लोन ले लीजिए। तो कितना लोन लेना है आपको? 40 लाख का। तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 10%। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स है 10%, सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 4 लाख। और जो टेम्परेरी करंट एसेट है उसके लिए हम मंथली बेसिस पे शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। तो इट मीन्स शॉर्ट टर्म फंड्स हम ले रहे हैं फॉर ए टेम्परेरी करंट एसेट्स। उसकी देखो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, सबके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ेगी। शॉर्ट टर्म फंड्स की कॉस्ट हमें की है 4% इंटू 1/12। तो आपने सभी को करना है इंटू 4% इंटू 1/12। तो आप ऐड कीजिए, सबको ऐड कर लीजिए और ये कॉमन निकल जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द टोटल टेम्परेरी करंट एसेट्स। 40, 40, 80, 80, 160, 160, 160, 320 प्लस 260 प्लस 360 प्लस 320 प्लस 180 प्लस 100, 280 प्लस 40, इसे कमिंग 1580। तो उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कीजिए 15,80,000 और इंटू 4% इंटू 1/12, क्योंकि सभी को आपने मल्टीप्लाई करना था 4% इंटू 1/12 से। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया और ये कॉमन निकल गया, तो उसको एक ही बार अप्लाई कर लिया हमने। 1580 इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12। तो दिस कॉस्ट की कमिंग जिसे कि 5,26,667। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी दिस विल बी 926,667। अब सेकंड अप्रोच है आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव में हम मैक्सिमम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करते हैं फॉर करंट एसेट्स से। तो इट मीन्स सेकंड लीजिए कंजर्वेटिव। तो इन दिस केस वी यूज मैक्सिमम लॉन्ग टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं कि आपको ऊपर लोन लेना है। तो देखो मैक्सिमम कितना हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है पूरे साल में। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपकी इन द मंथ ऑफ जुलाई 400 लाख से, तो आप उसका लोन ले लीजिए। तो कंजर्वेटिव अप्रोच में हम मैक्सिमम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करते हैं। तो मैक्सिमम देखिए रिक्वायरमेंट है हमारी पूरे साल में 400 लाख। तो वी टेक लोन ऑफ 400 लाख। तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 10%। तो दिस कॉस्ट इज 40 लाख रुपीज़। So it means here cost is very high. So then we have our third approach is aggressive approach. So in case of hedging में 1580 this is lakhs है, ये आपके lakhs में चल रहे हैं फिगर, which is coming 526,667. Then we have aggressive approach. एग्रेसिव में होता है कि हम जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो मिनिमम रखते हैं। मिनिमम आपको मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स वो जीरो माने जाएंगे। सो ऑल विल बी टेकन एज ए शॉर्ट टर्म फंड से। So let us say write third here aggressive. So we keep long term funds minimum. It means long term funds फिर हम मिनिमम रखेंगे 0. It means all are short term funds. तो अब देखिए टोटल शॉर्ट टर्म फंड्स की कॉस्ट ऐसे ही निकालेंगे हम सभी के ऊपर फॉर एवरी मंथ 4% इंटू 1/12।
तो इन सबका टोटल कर लेते हैं, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, दिस टोटल इज कमिंग 2060। तो इट मीन्स अब जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं 20,60,000 की फॉर द होल ईयर, तो उसके लिए आपने मंथली बेसिस पर शॉर्ट टर्म फंड्स अरेंज करने हैं, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 4% फॉर 1 मंथ। सो टोटल कॉस्ट इज कमिंग इनटू 4% डिवाइडेड बाई 12, जिसे कि 686,667। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट की अगर डिफरेंट कॉस्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग अंडर डिफरेंट अप्रोचेज। So next let's see problem number 3. So in this question we are given that the Panasonic Limited had investigated the profitability of its assets and cost of its funds, which indicate that current assets earn 6%, fixed assets earn 12%, current liabilities cost 3%, average cost of long-term funds is 10%. Balance sheet is given, current liabilities, long-term funds, current assets and fixed assets are given. What is net profitability? तो प्राइसिंग पोजीशन बनाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेटर से शो इनकम स्टेटमेंट। अमाउंट है आपके रुपीज़ में। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट कितनी रिटर्न आपको मिल रही है एसेट्स के ऊपर, और उसमें से लेस कर लीजिए कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो लेटर से राइट रिटर्न ऑन एसेट्स। फर्स्ट वी हैव फिक्स्ड एसेट्स, उसकी वैल्यू आपको दी है 60,000, और उसके आपको ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है जिसे कि 12%, विच विल बी 7,200। देन वी हैव करंट एसेट्स, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है 20,000, और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है 6%, विच इज 1,200। तो टोटल रिटर्न इज 8,400। उसमें से लेस कीजिए आप कॉस्ट ऑफ फंड्स से। फंड्स आपके पास हैं करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। फर्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म फंड्स एंड करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म फंड्स की कॉस्ट है आपकी 10%, विच इज 70,000 इंटू 10%, विच इज 7,000। देन करंट लायबिलिटीज है आपकी 10,000 एंड कॉस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज इज 3%, विच इज 300। ये आप माइनस कीजिए 7,300। बैलेंस इज नेट प्रॉफिटेबिलिटी 1,100। ये इन्होंने पूछा है नॉर्मल। सेकंड जेरासिन कंपनी कॉन्टेम्पलेटिंग लोअरिंग इट्स नेट वर्किंग कैपिटल टू 7,000। अब कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है, और उसमें दो अप्रोच हैं। नंबर ए, इधर शिफ्टिंग 3,000 ऑफ करंट एसेट्स इनटू फिक्स्ड एसेट्स। तो फर्स्ट अप्रोच है सेकंड में, दिस वन नंबर 1 केस। तो सेकंड केस में नंबर 1 कि आपने जो करंट एसेट्स हैं 3,000 की, उसको फिक्स्ड एसेट्स में आपने शिफ्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपकी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो जाएंगी 3,000 से, करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। और सेकंड अप्रोच है शिफ्टिंग 3,000 ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स इनको करंट लायबिलिटीज, या फिर सेकंड अप्रोच में आप लॉन्ग टर्म फंड्स को शिफ्ट कर लीजिए करंट लायबिलिटीज में। सो वर्क आउट द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच ऑफ दी अल्टरनेटिव्स विच यू प्रेफर। तो दोनों का फिर हम कंपेरिजन करेंगे। लेट अस से फर्स्ट अप्रोच। तो उस केस में देखिए अब आपकी रिटर्न कितनी होगी एसेट्स में। अब आपकी फिक्स एसेट्स से शिफ्ट हो जाएंगे, अब आपकी फिक्स एसेट्स बढ़ जाएंगी। आपकी 3,000 करंट एसेट्स हम शिफ्ट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स में, इसमें ये हो जाएंगी 63,000। नाउ करंट एसेट्स विल बिकम 17,000। उसके ऊपर रिटर्न आपको मिलेगी 12% एंड 6%। एंड व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड करंट लायबिलिटी। तो इस केस में ये आपकी सेम रहेगी 70,000 एंड 10,000। कॉस्ट है आपकी 10%, 3%। तो लेट अस सी व्हाट विल बी रिटर्न ऑन एसेट्स 63,000 इंटू 12%, दिस इज कमिंग 7,560। 17,000 इंटू 6%, 1,020। सो टोटल इज 8,580। कॉस्ट आपकी 7 एंड प्लस 300, 7,300।
So net profitability it will be 1250 1280। तो आप देखेंगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। फिर इसमें सेकंड अप्रोच है, अब आपने एसेस को सेम रखने हैं, आपने जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उसको शिफ्ट करना है शॉर्ट टर्म फंड्स में। इट मीन से रिटर्न ऑन एसेट्स से, फिक्स्ड एसेट्स से करंट एसेट्स, ये आपकी सेम रहेंगी 60,000 इंटू 12% एंड 20,000 इंटू 6%। So return is same 72 plus 12 8400 and what will be cost of funds long term funds and ये short term funds। अब आप लॉन्ग टर्म फंड में से 3000 को शिफ्ट कीजिए करंट लाइबिलिटीज में, so it will become 67 and 13। so cost of funds will be 10% and 3%। This is 6700 and 13,000 into 3%, 390। This will be 7090। Net profitability 1310। अब देखिए दोनों में से कौन सा बेटर है, so this one is better। Next we are asking you, can both these alternatives be implemented simultaneously and how would it affect net profitability। दो अल्टरनेटिव क्या है, फर्स्ट में आपने करंट एसेट्स को शिफ्ट किया था फिक्स्ड एसेट्स में, दूसरे में लॉन्ग टर्म फंड्स को हमने शिफ्ट किया था करंट लायबिलिटीज़ में। क्या हम दोनों को इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं? यस वी कैन अप्लाई, पर देखते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसे हमारे थर्ड अप्रोच। तो अब आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कीजिए 3000 विल बी 63, करंट एसेट्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगी 17, लॉन्ग टर्म फंड्स को आप रिड्यूस कीजिए 3000 63 67 और करंट लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी 3000। दोनों को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। नाउ व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न आपकी चेंज हो जाएगी। तो रिटर्न ऑन एसेट्स 63,000 इंटू 12% 7560, 17,000 इंटू 6% 1020। तो किसी कमिंग 8580। कॉस्ट ऑफ फंड्स 6700 and 390। This is 7090। What is net profitability? So 1490। So this net profitability is highest and it is more than 1280 and more than 1310। So we can say that both approaches can be implemented simultaneously and profitability will improve। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।